आप लोगों ने उस मासूम लड़की को घर से निकाल दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? हे भगवान, वो न जाने शहर में कहां भटक रही होगी। पापा आप ही बताइए, उसका इस शहर में हमारे अलावा है ही कौन? कनिष्का, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारी समझ को क्या हो गया राजन। जरा सोचो, उस मनोज के पैर इस घर में क्या पड़े? वो हमारे बेटे राहुल को खा गई। बकवास बंद करो। मेरा राहुल मेरी नजरों के सामने चला गया। जब जब मैं वैशाली की सूरत देखता हूं, तब तब उसमें मुझे राहुल का चेहरा नजर आता है। तुम लोगों ने बिला वजह उस मासूम पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। जीजा जी, जब आप भी वैशाली की असलियत सुनेंगे ना, तो आप भी यही करेंगे। जो हमने किया वो ठीक किया। अरे आपको पता नहीं, उस छोकरी ने विनोद को अपने कमरे में बुलाया, उसके गले में हाथ डालकर लिपट गई और बोली आई लव यू। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वैशाली ऐसी नहीं है। वैशाली ऐसे ही है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जीजा जी, कनिष्का बहन ठीक कह रही है। मैंने इन्हीं हाथों से विनोद को उसकी बाहों से छुड़ाया है। नहीं, हरगिज नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? वो पैसों की लालची थी, इसलिए उसने मेरे बेटे राहुल पर डोरे डाले। अब जब वो नहीं रहा तो विनोद पे नजर डाली। बेचारा विनोद इतना शर्मिंदा हो गया जीजा जी कि सामने ही नहीं आ रहा। अंदर दरवाजा बंद करके रो रहा है वो। अरे जीजा जी, जिसे एक बार पैसे की भूख हो जाए ना, फिर वो कुछ भी कर सकती है। चुप रहो धनराज। अपनी गंदी जुबान से उस पवित्रता की मूर्ति पर कीचड़ मत उछालो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है, हो जाते हैं। आप हमेशा हमें ही गलत समझेंगे। चल बहना चल। पापा 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 ठीक तो है ना? पापा पापा यहाँ बैठिए। पापा क्या हो गया पापा? पापा अरे मामा, इतना मक्खन मत खाओ, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे बेटा, बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। अरे लेकिन इस चीज के बढ़ने से आप घट जाएंगे। कैसे? मामा, डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा मक्खन चट करने से आदमी फट करके ऊपर पहुंच जाता है। इससे दिल की धड़कनें कमजोर हो जाती हैं, समझे? ऐसे। अरे बेटा, जब पहुंचना है तो पहुंच जाएंगे। पहले से ही अपने दिल को क्यों तरसाए हैं? अब जब अखंड उपास रखा है और इतनी दौलत मिल गई है, तो उसे कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। मामा लगाओ लगाओ, जितनी दौलत लगानी है लगाओ। हमारे पास अब इतनी दौलत है कि कभी कम नहीं पड़ेगी। विनोद बेटा, हमें जितनी दौलत मिली है ना, उतनी काफी नहीं है। दौलत एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं, ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं, बढ़ती जाती है। मजा तो तब आएगा जब डॉन की बेटी शर्मिष्ठा हमारे घर पर कराएगी। हाँ कनिष्का बहन, ये बात तो है। अगर विनोद शर्मिष्ठा को कब्जे में कर ले, तो इस शहर के डॉन का दामाद बन जाएगा और डॉन की सारी जायदाद हमारे भांजे की गुलाम बन जाएगी। और हाँ, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा राहुल, वो तो खत्म हो चुका है। बस भांजे, अब तुझे हाथ फैलाने की देर है, फिर शर्मिष्ठा तेरे बाहों में आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी कहाँ, ये तो आपकी खूबसूरती की इज्जत अफजाई है। बाय गॉड शर्मिष्ठा, आज मुझे पहली बार पता चला कि तुम कितनी खूबसूरत हो शर्मिष्ठा।
कैमरा मुझे दो विनोद, मैं इसे तोड़ दूंगी। कैमरे को तो तुम तोड़ दोगी शर्मिष्ठा, लेकिन इस दिल में जो तुम्हारी तस्वीर छप चुकी है तुम उसका क्या करोगी शर्मिष्ठा? देखो विनोद, मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं भी तुम्हें पसंद नहीं? ओ शर्मिष्ठा, व्हाट आर यू डूइंग? ये तुम क्या कर रही हो? कब तक तुम अपनी जवानी बर्बाद करती रहोगी राहुल की याद में? शर्मिष्ठा, राहुल के मरने का गम मुझे भी है। अरे मेरा भाई था वो शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देखो, बहुत मुश्किलों से मैंने अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालो शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, वरना तुम्हारा इस बड़े बंगले में दम घुट जाएगा। मेरे साथ चलो शर्मिष्ठा। तुम्हारे साथ? शर्मिष्ठा, मैं भी उसी ओबरॉय खानदान का लड़का हूँ जिसका राहुल था, और वो सारी खूबियां जो तुम राहुल में देखा करती थी वो मुझ में भी मौजूद है। शर्मिष्ठा, जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें चाहा है शर्मिष्ठा, तुमसे प्यार किया मैंने शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, मुझे अपना दिल दे दो शर्मिष्ठा। दिल बदलने की चीज नहीं होती है विनोद। शर्मिष्ठा, अपनी जिंदगी जीना सीखो, लर्न टू लिव। किस तरह? वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी कैसी जी जाती है। बस मेरा भरोसा करो। और अब तुम ऊपर जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम दोनों लंच पर जा रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्को जाएंगे, और उसके बाद एक ब्यूटीफुल डिनर, और उसके बाद एक ब्यूटीफुल सेक्सी लॉन्ग ड्राइव। लेकिन विनोद। लेकिन छोड़ो शर्मिष्ठा, प्लीज कम ऑन, गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जाइए और तैयार होकर आ जाइए प्लीज। ओके। Woo! That's the way. मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, okay? Baby, come back soon. कौन हो तुम? जिन्होंने मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया, उनकी दुश्मन। मैं कुछ समझी नहीं। क्या 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 चाहती हो तुम? तुम्हारा रूप। मेरा रूप? हाँ, तुम्हारा रूप, जो इस वक्त मेरी जरूरत है। तुम्हारा रूप ही मुझे असलियत तक पहुंचाएगा। नजर ऐसी तूफान के भंवर जैसी, अंदाज में अंगारे, कातिल है मगर कैसी। हर एक नजर ऐसी तूफान के भंवर जैसी, अंदाज में अंगारे, कातिल है मगर कैसी। उठाती है ये खून से भरी आँखें, नीली आँखें, नीली
पहेली हाय, कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए। ए शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, मुआ। क्या हुआ? फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? शर्मिष्ठा, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है और सिर्फ 2 पल की होती है शर्मिष्ठा। इसे जितना हो सके मुस्कुरा कर गुजारो। दूर बैठो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हाय हाय, क्या कह दिया? यही तो मैं चाहता हूँ कि एक्सीडेंट हो जाए शर्मिष्ठा, हो जाए एक्सीडेंट। तुम तो जानती होगी शर्मिष्ठा कि जब 2 दिल टकराते हैं तो आवाज नहीं होती, और वो जो एक्सीडेंट होता है ना, वो बहुत हसीन होता है शर्मिष्ठा। अरे वाह, यू हैव टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं भी कितनी पागल थी जो अब तक राहुल के पीछे भाग रही थी। तुम में तो कमाल की खूबियां हैं। मेरी जान, एक मौका तो दो। अभी तुमने मेरी खूबियां देखी कहाँ हैं? एक मौका तो दो मेरी जान। क्या हुआ? लगता है तुम अब तक उस राहुल के बारे में सोच रही हो। सोच रही हूँ राहुल को किसने मारा। अरे सब जानते हैं, सब जानते हैं कि राहुल को तुम्हारे भाई रोनी ने मारा। रोनी ने? लेकिन वो तो चाहता था कि राहुल की शादी मुझसे हो। भला वो राहुल को क्यों मारेगा? सच बताओ विनोद, राहुल किसकी गोली से मरा है? मेरी गोली से मरा है मेरा सौतेला भाई राहुल। क्या हुआ? हाँ? तुमने विनोद, तुमने राहुल पे गोली चलाई? मैंने ही अपने सौतेले भाई राहुल पर गोली चलाई, क्योंकि शर्मिष्ठा मैं चाहता था कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में से निकल जाए। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शर्मिष्ठा, तुम समझ में क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब राहुल का असली हत्यारा तू है? हाँ, मैं हूँ राहुल का असली कातिल। वैशाली, तुम? हाँ, मैं एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। तुम एक नागिन हो? एक इच्छाधारी नागिन? हाँ, नागिन, जिसका प्यार राहुल था और तूने उससे उसका प्यार छीन लिया। और अब ये नागिन तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेगी।
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जा यहां से। दूर रहो मुझसे।